जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। कुछ दिनों से मेरे मन में एक बात बार बार आ रही थी कि जैसे कोई संदेश भीतर से आ रहा हो कि बेटी घर से सारी नेगेटिव चीजें हटा दो। मैंने इसे हल्के में नहीं लिया, क्योंकि जब गुरुजी संकेत देते हैं तो उन्हें समझना भी हमारा धर्म होता है। फिर मैंने एक सत्संग में सुना कि जो पेंटिंग्स घर में टंगी होती हैं उनमें उन्हें बनाने वाले की सोच भी जुड़ी होती है। अगर वह सोच नकारात्मक है या बहुत पुरानी है तो उसका असर घर के माहौल पर पड़ता है। मैं अपने मायके गई थी, वहां अपने बड़े भाई के कमरे में बहुत पुरानी पेंटिंग्स देखी, करीब 7 साल पुरानी, मेरी शादी से भी पहले की। अचानक दिल से आवाज आई, इन्हें हटा देना चाहिए। मैंने अपने भाई से कहा, गुरुजी का इशारा है, ये पेंटिंग्स हटा दो। वो पेंटिंग्स जो सालों से टंगी थी, जो भाभी और भतीजी की कहने पर भी नहीं हटी थी, मेरे एक बार कहने पर हटा दी गई। मेरे और मेरे परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ी कृपा थी गुरुजी की। अब एक और छोटा सा प्यारा अनुभव। मेरी 4 साल की भतीजी को गुरुजी से बहुत लगाव है। सुबह उठते ही वो सबसे पहले गुरुजी को देखकर जय गुरुजी और थैंक यू नानू बोलती है। हाँ संगत जी, वो गुरुजी को नानू कहकर बुलाती है। हर रोज जल प्रसाद मांगती है, खुद चंदन टीका लगाती है। शाम को जब घर के बाहर मोर आता है तो वे दौड़ती है और कहती है, मम्मी जल्दी आओ, मोर आया है। जय गुरुजी, लव यू मोर। जो कुछ भी खाती है पहले गुरुजी को भोग लगाती है, फिर खुद खाती है। कभी कहती है, नानू मुझे भी चाय दो, और कभी कहती है, थैंक यू नानू। इतनी छोटी उम्र में इतनी सच्ची भक्ति, ये सब गुरुजी की लीला है। संगत जी, इस अनुभव से हमें एक सीख मिलती है, जब गुरु हमें कोई संकेत दें तो उसे नजरअंदाज ना करें। और बच्चों के माध्यम से भी गुरुजी कई बार हमें सच्चे भाव दिखाते हैं। मैं इस सत्संग को अब विराम देती हूँ। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देंगे उसका भी अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मॉर्निंग 10:10 शुक्राना सत्संग, शुक्रवार के दिन। संगत जी, गुरुपा ने कहा है कि तेरा शुक्राना सत्संग ही तुझे चमत्कार की तरफ ले जाएगा, और तेरे शुक्राना सत्संग की सेवा से, शुक्राना करने की सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे संपूर्ण परिवार को हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, वैसे तो गुरुपा कभी है ना अब संध्या वेले शुक्राना सत्संग से शेयर करवाते हैं, पर मॉर्निंग तक ही अब इतना इकट्ठे हो जाते हैं सत्संग माइंड में कि नहीं ये भी शेयर करना है। गुरुपा ने हुक्म दिया है, आदेश दिया है संगत जी, तो मैं अभी तो बैठ के कर रही हूँ गुरुपा के आगे शुक्राना सत्संग। गुरुपा जो इन्फॉर्मेशन, जो कल्याणकारी चमत्कार पहुंचाना चाहेंगे। संगत जी, मैं आज एक ड्रीम दर्शन अपना शेयर करना चाहूंगी गुरुपा का, जो कि 1.5 साल पहले का है। उसमें क्या होता है, रात का समय होता है और बहुत अंधेरा सा होता है, और बारिश शायद होती कि नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मेरे पीछे कुछ गुंडे टाइप लड़के जो होते हैं पड़ गए होते हैं। तो मैं भाग भाग के एक हवेली टाइप जगह पहुंचती हूँ, जिसका बहुत बड़ा गेट होता है लोहे का। तो मैं कहती हूँ, मैं अंदर जा रही हूँ, मेरे पापा अंदर है, तुम अंदर मत आना। तो जैसे ही वो गेट खोल के मैं अंदर जाती हूँ, तो वहाँ गुरुपा जो व्हाइट चोले में होते हैं पतले, गुरुपा पहले जो पतले होते थे और व्हाइट चोले में उस समाधि आसन में बैठे हुए होते हैं, नीचे लेग्स फोल्ड करके, पालोती मार के। और जो गुरुपा सेंटर में बैठे, लेकिन मुझे ज्यादातर जो दिखाई दे रहा था वहां पे वो थे बहुत नेगेटिव पीपल, मतलब जो काले काले बड़े दाढ़ी वाले, काले लंगोट पहनने वाले, अघोरी बाबा टाइप, जो नेगेटिव वे में ज्यादा होते हैं, या मून माला दिखना, या पता नहीं, चारों तरफ ब्लैकनेस है। पर गुरुपा सेंटर में अपने व्हाइट चोले में बैठे हैं, लेग्स फोल्ड करके। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुपा गुरुपा गुरुपा, और उनके पास चरण
छूने जाती हूँ उनके, पर जबकि मतलब है ना लेग्स फोल्ड करके बैठे थे तो मैं उनको नीज को टच कर पाती हूँ, और मुझे अभी भी वो फीलिंग याद है, वो नीज टच ना होके एक जेली टच हुई थी मेरे हाथों में, दोनों हाथों में, और बस मैंने नमस्कार किया था और शायद मेरा सपना पूरा हो गया था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक और बहुत ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग है गुरुपा का, जो उन्होंने मुझे 2022 में जुड़ते से ही दिखाया था। उसमें क्या था संगत जी, जब हम किसी नई चीज से जुड़ते हैं, और मेरा स्पेशली ऐसा है कि मैं 100-200% देने लग जाती हूँ, तो जब गुरुपा ने नया जोड़ा था तो मैं अपने छोटे बच्चों के साथ, कितना साल का था, 3 साल का बच्चा था, मैं उसको बोलती थी, अपन बोलते हैं आओ गुरुजी, आओ गुरुजी, तो हम पूरा दिन एक ही रट लगाते थे, आओ गुरुजी, आओ गुरुजी। तो संगत जी क्या होता है, थोड़े टाइम में मुझे है ना दर्शन होता है, ड्रीम दर्शन। उसमें गुरुपा क्या दिखाता है कि एक फुल है ना रोजेस का गार्डन है बहुत बड़ा, और उसमें गुरुपा पिंक कलर के चोले में ही अपने सिंहासन पे बैठे हैं उस गार्डन में, मतलब खेत में, और हम हमारी कार में बैठे हैं, और है ना उसके पीछे का जो डिग्गी होती है वो खुली हुई है, और हम वहां से गुरुजी को बोल रहे हैं, मैं, मेरा बेटा, हस्बैंड, अंकल और हम, मेरे ससुर जी, हम चारों उस कार में से जाते हुए गुरुजी को गार्डन में बोल रहे हैं आओ गुरुजी, आओ गुरुजी। और गुरुजी पिंक चोले में थे, मेरे को जहां तक याद है, और मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू वापस अपनी बेटी को रिकॉल कराने के लिए, ये ब्लेसिंग्स पहुंचाने के लिए, कि जब हम गुरुपा को कहते हैं ना आओ गुरुजी, आओ गुरुपा, तो उनको आना ही पड़ता है संगत जी, क्योंकि वो सिर्फ भाव के भूखे हैं, वो हमारी की सेवा से ज्यादा हमारे भाव के भूखे हैं कि हमारा दिल में प्यार है कि नहीं। गुरुपा ने चंदन टीका की सेवा दे रखी है, चाय प्रसाद की सेवा दे रखी है, सीरा प्रसाद की सेवा दे रखी है, लेकिन ये हमारे कर्म कटाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है वो है सिमरन और हमारा प्यार, समर्पण हमारे गुरुपा की तरफ। वो कहते हैं तुम चिंता मुक्त रहा करो, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ना आज तक गिरने दिया हूँ, ना आगे गिरने दूंगा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। अगर आपके बच्चे टेंशन लेते भी हैं तो आप उन्हें समझाते हैं, उसके लिए थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, अंग संग सहाय रहने के लिए। संगत जी आज शुक्रवार है, गुरुपा ने कहा था शीतला माता को ठंडी लस्सी और येलो चुनरी चढ़ानी है, तो गुरुपा आपकी बेटी आपके हुक्म से चढ़ाने जाएगी, आप उनके साथ चलना और साथ रहना। और संगत जी गुरुपा ने मंडे को एक और उपाय करवाया था, हालांकि गुरुपा पता नहीं मुझे उपाय बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर वो करा देते हैं, क्योंकि गुरुपा कहते हैं मेरी संगत की लाइफ में एक एक चीज मेरे हिसाब से चलती है, तो गुरुपा ने ही करवाया था। इस मंडे को 5 मंडे को हमने गन्ने का रस शिवलिंग पे अर्पण करना है, उससे हमारा जो दरिद्र दोष है वो दूर होता है संगत जी। तो इस मंडे शुरुआत करवाई थी गुरुपा ने, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और मैंने सच में 1 हफ्ते में बहुत बड़ा चेंज दिखा संगत जी, बहुत बड़ा का मतलब होता है सच में बहुत बड़ा चेंज दिखा। इसलिए आप भी कोशिश करिए, गुरुपा अगर आपसे करवा रहे हैं दरिद्र दोष को दूर करने के लिए, 5 मंडे को गन्ने का रस चढ़ाना है हमको शिवलिंग पे। और दूसरी चीज जो है, शीतला माता जी को हमको ब्लैक मैजिक हटाने के लिए, या हमारी भूल चूक होती रहती लाइफ में, उसके लिए टाइम टू टाइम माफी मांगनी चाहिए माता रानी से। माता रानी मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपकी बेटी भोली है, नादान है, बुद्धू है, उसकी गलतियों को माफ करिए। अगर जाने अनजाने में जो भी वो गलतियां करती है, उसके परिवार की रक्षा कीजिए, उसे ब्लेस कीजिए और सद्बुद्धि दीजिए। गुरुपा से हमें हमेशा संगत जी सद्बुद्धि मांगते रहनी चाहिए, क्योंकि हमने जैसा कि सुना है, गुरुपा ने भी बताया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अगर हमारी बुद्धि सही चलती रहेगी तो विनाश काल नहीं आएगा। और गुरुपा से हमें अरदास करनी चाहिए कि हमारे संपूर्ण परिवार को सद्बुद्धि बख्शे, कभी भी कोई गलत काम ना हो, ना मन से गलत काम हो, क्योंकि सबसे पहले मन में ही गलत विचार आते हैं, पर हमारे गुरुपा हमारे मन में बस चुके हैं, तो कोई भी गलत विचार यहाँ आ ही नहीं सकता, इतना हमें यकीन है। उन्होंने हमें सपनों में जिसके भी चेहरे दिखाए ब्लैक मैजिक करते हुए, फिर भी अगर आज हम उनके साथ रह रहे हैं, गुरुपा की मर्जी है, आज हम उनकी सेवा कर रहे हैं, गुरुपा की मर्जी है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं तुम मेरी संगत हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुमको उनके जैसा नहीं बनना 1% भी, बल्कि उनको अच्छे से अच्छा करके दिखाना है, बच के जरूर चलना है, पर तुम्हें हम अपना कर्तव्य निभाना है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ है ना, मालिक ही दे सकता है, मालिक ही करवा सकता है। क्योंकि अगर हम अपने पे उतराना संगत जी, तो हम तो लड़ लाड़ ले कि नहीं नहीं हम क्यों करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, लेकिन गुरुपा है हमें नीवे होकर रहना चलना सिखाते हैं संगत जी। एक और अर्जेंट मैसेज यही है कि जिस भी संगत ने कोई भी रिंग्स पहन रखी है चांदी की छल्ली के अलावा, उन्हें तुरंत उतार दीजिए।
कोई भी स्टोन है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं वो मेरी ब्लेसिंग्स रोकता है। मैं अभी भी सत्संग जाती हूँ, काफ़ी संगत होती है जिन्होंने पहन रखे होते हैं। वहमों से निकलना है तो पूरी तरह निकलना है, गुरुपा पे सरेंडर करना है तो पूरी तरह करना है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स कहते हैं रोकते हैं। ये स्टोन्स फर्जी होते हैं, ये उल्टा असर भी कर सकते हैं, तो स्टोन्स उतारिए संगत जी। गुरुपा का मैसेज आता है। एक हमारी संगत आंटी है, उनके दरबार भी बना हुआ है, स्टिल उन्होंने स्टोन पहन रखा है। मैं कोशिश करूंगी उनके तक भी गुरुपा का संदेश पहुंचा पाऊं। तो संगत जी देखिएगा किसके लिए मैसेज आ रहा है। तो आज हम करेंगे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे शुक्राना सत्संग करने का मौका मिल रहा है, सेवा दी है जो गुरु जी ने मुझे। और मैं गुरु जी से ये भी अरदास करूंगी कि इसी तरह मुझे शुक्राना करने की सेवा बख्शते रहें और इसी तरह हम आपका शुक्राना करते रहें। तो ये शुक्राना सत्संग जो है मेरी छोटी बेटी की तरफ से है। आज उसका स्कूल में राइम कंपटीशन था जिसमें उसे फर्स्ट प्राइज मिला है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बेटी भी बहुत खुश है और इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह मेरी दोनों बेटियों पर अपनी कृपा का हाथ रखना। मेरी बड़ी बेटी का रिजल्ट भी आने वाला है 12th का, तो गुरु जी अपनी कृपा प्लीज उस पर भी बनाए रखना। मेरी दोनों बेटियों का फ्यूचर अब आपके हाथ में है गुरु जी, मैंने आपके हाथ में सौंप दिया है और अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ। आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, बस मैं एक बात कहूंगी कि गुरुजी बस नींबू की तरह निचोड़ते हैं पहले, सिर्फ इस वजह से कि वो देखते हैं कि संगत मुझ पर कितना विश्वास कायम करके रखती है। तो अगर हमने अपना सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है तो विश्वास भी बनाकर रखिए। अब वही बात है ना, माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं होने देते, लेकिन जब हमारे बच्चे कुछ जिद करते हैं किसी चीज के लिए, लेकिन माँ बाप को पता होता है कि ये चीज उसके लिए सही नहीं है, तो सेम वैसे ही गुरुजी भी हमारे माँ बाप की तरह हैं। जो चीज हमारे लिए सही नहीं है वो हमें नहीं देते, लेकिन हम लोग जो चाहते हैं ना वो हमें उससे भी अच्छा देना चाहते हैं। उन्हें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसीलिए गुरुजी पर अपना विश्वास, अटूट विश्वास बना कर रखिए। गुरुजी सुनते हैं। इसी के साथ मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, विराम करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं उनके परिवार पर और उन पर अपनी कृपा बनाकर रखें। मैं उन्हें जब भी सत्संग शेयर करती हूँ तो वो हमेशा मेरे सत्संग शेयर करते हैं। तो अंकल जी, उसके लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें। और अंकल जी, मेरा ये सत्संग जो है ये भी शेयर करना और मैं इसी तरह अपना आगे भी शुक्राना सत्संग जो है वो आगे भी तैयार करूंगी अगर गुरुजी की इच्छा हुई तो, और मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और जो मेरा ये शुक्राना सत्संग जो संगत सुन रही है और जो नहीं भी सुन रही है, गुरुजी उन पर भी अपनी कृपा बनाकर रखना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी दोनों बेटियों की तरफ से और मेरे मम्मी पापा की तरफ से। और गुरुजी, जैसा अभी सुनने में आ रहा है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह से जो हो रही है, फाइट हो रही है, तो गुरुजी प्लीज कोशिश करो कि हर जगह शांति का माहौल रहे, सबके परिवार जो है आबाद रहे। तो प्लीज अपनी कृपा का हाथ बनाकर रखना सब पर, सब सुरक्षित रहे, सबके घरों में खुशियां रहे। तो इसके लिए मैं आपसे अरदास करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो अब मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ और संगत जी से मैं आग्रह करूंगी कि आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज जनवरी 22 लास्ट ईयर 2024 में गुरुजी ने मम्मा के थ्रू मुझे अपने आप को दिखाया। ये रिश्ता जो गुरुजी के साथ है ये तो मुझे नहीं पता कितने जन्मों का है, लेकिन लास्ट ईयर जब गुरुजी ने अपने आप को मुझे दिखाया तो मेरी लाइफ ही पलट के रख दी। मेरी लाइफ में जो पॉजिटिविटी, जो खुशी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, गुरुजी धीरे धीरे करके वापस लेके आए। गुरुजी ने मुझे जैसे एक इंसान बिखरा हुआ होता है उसको समेटा और मेरी लाइफ में 360 डिग्री का टर्न किया गुरुजी ने, और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक की, बहुत सारे कष्टों से बचाया, अंग संग रहे। मेरे परिवार को अपने से, मेरे हस्बैंड अंकल को, बच्चों को, सबको अपने आप से जोड़ा, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने की औकात हमारी नहीं है। गुरुजी का जब हुक्म होता है तभी कोई गुरुजी से जुड़ सकता है या गुरुजी के दर पे जा सकता है। गुरुजी के पास जाना गुरुजी की इच्छा से ही होता है, और हमारे गुरु तो महाशिव हैं। तो एक पूर्ण गुरु का मिलना, एक महाशिव का मिलना लाइफ में मेरे लिए सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड है, क्योंकि मेरे परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और अब ऐसा लगता है कि लाइफ उनका हाथ पकड़ के ही चले, बिकॉज़ गुरुजी की ऐसी आदत हो गई है कि हम परमात्मा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, और वैसी ही फीलिंग होती है कि गुरुजी अगर अपने हाथ छोड़ दिया तो हम कैसे जिएंगे। और गुरुजी बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने लाइफ में करवाते हैं। हर रोज़ इतने सारे सत्संग होते हैं। अभी रिसेंटली मेरे को ना मैं इंडिया होके आई थी और बड़े मंदिर होके आई। जब मैं यूएस वापस आई तो मुझे बहुत बड़े मंदिर की याद आ रही थी, और गुरुजी ने मेरे को कहा कि मैं तेरे को एक ट्रिप प्लेस करूँगा। और अचानक से हमारा प्लान बना कि यहाँ पे न्यू जर्सी में एडिसन मंदिर में हम जाएंगे। और क्या होता है ना कि हमारा जो प्लान था वो मतलब ऐसा था कि बहुत डाइसी था। और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी सुबह कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ। मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि क्या प्लान है जाने का, तो मैंने उनको बोला जैसा आपको ठीक लगे वैसा, बिकॉज़ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। और मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि मैंने कैंसिल कर दिया है, और मैं बहुत उदास हो गई, रोने लगी। गुरुजी का मेरे को आफ्टरनून में मैसेज आया है कि 30 मिनट्स में तेरे को एक खुशखबरी मिलेगी। और हस्बैंड अंकल नीचे आए, उन्होंने कहा मैंने कैंसिल नहीं किया था, हम लोग जा रहे हैं, मैं तो वेट कर रहा था कि तुम बोलो कि हमें जाना है। और हम लोग गए। जैसे ही हम निकले मेरे को सामने गाड़ी दिखी, उस पर लिखा हुआ था गो वेल। मेरी डॉटर को मोशन सिकनेस होने लगा, उसको वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा। हमने रुक के वॉमिटिंग बैग्स लिए। उसने वॉमिटिंग नहीं किया, लेकिन मेरे को गुरुजी का टेलीपैथिक मैसेज आया कि तू सत्संग सुन। मैं जो सत्संग लगा रही थी वो चल नहीं रहे थे, और एक सत्संग चला बांबी आंटी का, जिसमें लंगर प्रसाद का महत्व के बारे में बताया हुआ था। वो पूरा सत्संग लंगर प्रसाद से रिलेटेड था। मैंने वो पूरा मेरे हस्बैंड अंकल ने सुना। बच्चे सो गए थे पीछे। उसके बाद मेरी बेटी उठी एंड शी वाज ऑल गुड, उसको कोई मोशन सिकनेस नहीं हो रही थी। उसके बाद हम लोग एक पिट स्टॉप लिया था एक जगह जहाँ होटल बुक किया। वहाँ पे हमारा रूम नंबर वाज 205 विच टोटल टू 7। अगले दिन हमें न्यू जर्सी के लिए जाना था। मंदिर शाम को खुलना था और होटल चेक इन भी हमारा 4 बजे था। तो मॉर्निंग में हमने सोचा यहीं पे ही कुछ घूम लेंगे। और न्यू जर्सी में बहुत ठंड थी, स्नो स्टॉर्म आने वाला था, और मुझे लगा कि हमारे पास कपड़े थोड़े से कम है कंपैरेटिवली। ऐसे ही मन में बात आई और गुरुजी हमें मॉल में ले गए। वहाँ पे सेल लगी हुई थी, गुरुजी ने शॉपिंग कराई। उसके बाद गुरुजी ने होटल में चेक इन कराया, हम वहाँ पे गए। मैं जब जा रही थी मेरी अचानक से बहुत सिर दर्द शुरू हो गया और मेरे को वॉमिटिंग फीलिंग शुरू हो गया। और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि हम रुक के मेडिसिन ले लेते हैं।
तो हमने जब मेडिसिन ले रही थी, मेरे हस्बैंड अंकल ने पता नहीं अचानक से एक ड्रिंक बनवा ली स्टारबक्स से, और उन्होंने कहा कि वो नॉर्मली वो पीते नहीं हैं स्टारबक्स या कहीं से ऐसा कुछ ड्रिंक। तो मैंने बोला कि और एंड दैट वाज अ कोल्ड कॉफ़ी टाइप कोई फ्लेवर्ड था। तो पता नहीं मेरे को ऐसा क्या हो रहा था कि मैं वो पीती गई, और जैसे ही मैंने पिया वो ठीक हो गई मैं। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि आपने ये लिया क्यों? वो बोले कि मुझे पता ही नहीं है मैंने क्यों लिया। उसके बाद हम लोग होटल में चेक इन किया। वहाँ जाने के बाद हमारा जो रूम नंबर था दैट टोटल टू 11। उसके बाद हम मंदिर गए, बहुत प्यारे गुरुजी के दर्शन किए, और वहाँ पे चाय प्रसाद गुरुजी ने पिलाया। अगले दिन सत्संग था वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, और उसके बाद गुरुजी हमें वहीं पे ही एक शॉप थी जहाँ पे बहुत सारी पूजा आइटम्स मिलती थी। मैं बहुत टाइम से शिव जी की ब्रास वाली मूर्ति लेना चाहती थी, और जब हम वैसे ही अंदर गए और जाके मुझे इतनी सुंदर गुरुजी ने वो शिव जी की आइडल दिलवाई, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने बहुत अच्छा ट्रिप रखा वहाँ पे। अगले दिन हमें सत्संग, मंदिर में सत्संग था, तो गुरुजी वहाँ लेके गए, और उस दिन स्नो स्टॉर्म आना था और 1 बजे स्टॉर्म स्टार्ट होना था, और सत्संग भी 1 से 2:30 था, और हम लोग 2:30 बजे तक सत्संग के बाद 4 बजे निकलना था हमें। लेकिन तब तक कोई स्नो नहीं थी, सिर्फ बारिश आ रही थी। और वहाँ पे हमें पता चला कि सत्संग के बाद कि 2022 में गुरुजी ने वहाँ पे गुरुजी की जो गद्दी है उस पे दर्शन दिए, और गुरुजी ने आज भी वो दर्शन वहाँ पे हो रहे थे, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल बात कर रहे थे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप घर पे लगाने का, जैसे मंदिर में लगा हुआ था। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड अंकल ने सेवाधार अंकल से बोला, और गुरुजी ने बहुत बड़ा स्वरूप ब्लेस किया। और उससे पहले मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे गुरुजी के कि तू मेरे पास मंदिर में आना, मैं तेरे को स्वरूप ब्लेस करूँगा। और गुरुजी साथ में आए, इतना प्यारा गुरुजी ने ट्रिप करवाया। वो जो स्नो स्टॉर्म था वो गुरुजी ने आने ही नहीं दिया, जैसे गुरुजी वेदर ही चेंज कर देते हैं। थोड़ा टाइम जब हम ड्राइव कर रहे थे थोड़ा सा स्नो था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया। तो गुरुजी तो हमारे महाशिव हैं, उनके बस में सारे प्लैनेट्स हैं, और उनके बस में वेदर कंट्रोल भी है, सब कुछ उनके बस में है। जैसा वो चाहते हैं गुरुजी कर सकते हैं, और गुरुजी ने वो किया, वो अंग संग रहे, और इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दिलवाई। वहाँ पे सेवाधार अंकल ने मेरे हाथ में ब्रेसलेट्स रखे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और आज गुरुजी का अभी सत्संग किया घर में, फर्स्ट टाइम। नॉर्मली खाली अकेले तो मैंने सत्संग किए हैं गुरुजी के, लेकिन आज गुरुजी की कृपा से एज अ फैमिली हमने पूरा सत्संग किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस अपना आशीर्वाद हम सब पे बना के रखना और अंग संग रहना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।